नमस्कार दोस्तों, वेलनेस का एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के हम वीकली मंथली चार्ट पे एनालिसिस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कल से जो नया वीक स्टार्ट हो रहा है, बेसिकली कल के वीक में एक छुट्टी भी है, तो जाहिर सी बात है कि आपको थोड़ा सा ये छोटा वीक रहेगा। तो इसमें मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है, इस चीज़ को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम ग्लोबल मार्केट की। ग्लोबल मार्केट में अगर देखा जाए तो अगर हम जाते हैं मेजर इंडेक्सेस में, तो हमें क्या देखने को मिलेगा। जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उसमें क्या था कि डाउ करीब 250 पॉइंट चढ़ के बंद हुआ था और नैस्डैक करीब 126 पॉइंट यानी ऑलमोस्ट 1% की यहाँ पे कह सकते हैं बढ़त देखने को मिली थी। अक्रॉस द सेक्टर बाइंग थी, ऐसा नहीं था कि सिर्फ डाउ जोन्स और नैस्डैक था। इवन एसएनपी अगर आप देखोगे स्मॉल कैप में भी थोड़ी बहुत बाइंग थी। तो ये अच्छी चीज़ हुई है कि ग्लोबल मार्केट थोड़े से स्टेबलाइज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बट हमारा जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा नेगेटिव चल रहा है, तो उसके हिसाब से हमें प्लान करना चाहिए। तो उसमें अगर हम देखें सबसे पहले ऑप्शन चेन डाटा को अगर आप देखते हो, तो ऑप्शन चेन डाटा में सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज क्या हुआ है कि 19,300 की कॉल पे आपको कॉल राइटर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, मार्केट नीचे तो आ रहा था बट कॉल राइटर नीचे शिफ्ट नहीं हो रहे थे। ये पहली बार देखा गया है ऑलमोस्ट पिछले 15-20 ट्रेडिंग सेशन में कि कॉल राइटर्स 19,400 19,500 को छोड़ के अब 19,300 को पकड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, 19,300 की अगर हम पुट की बात करते हैं तो ज़्यादा बड़ा ओपन इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ 57 लाख का। तो इसका मतलब यही है कि पुट राइटर्स अब थोड़ा सा टेंशन में हैं और वो नीचे की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि 19,200 पे 62 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और 19,000 की पुट पे करीब 85 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। अब हालांकि ये मंथली सीरीज भी है, तो मंथली सीरीज में नॉर्मली थोड़ी सी बड़ी रेंज होती है, तो उसके हिसाब से ही ऑप्शन राइटर्स अपनी पोजीशन बनाते हैं। बट फिर भी दिख रहा है कि पुट राइटर्स थोड़े से मार्केट में कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चार्ट पे चलते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी का चार्ट देखते हैं और यहाँ पे हम लगाते हैं मंथली चार्ट। मंथली चार्ट में कोई सरप्राइजिंग चीज़ नहीं है, प्राइस एक्शन पॉजिटिव बना हुआ है। हम पिछले 4 महीने से कंटिन्यू चल रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि हमें गिरना था, तो ये महीना हमारे लिए नेगेटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी भी हम मंथ के बिल्कुल डे लो पे ही ट्रेड कर रहे हैं, यानी मंथ लो पे ही ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, वीकली चार्ट पे चलते हैं। तो वीकली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने 4 वीक से गिर रहे थे, फिर हमने एक बाउंस करने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी हमने जो वीकली क्लोजिंग दी वो हमने नेगेटिव ही दी है और हम कह सकते हैं 5 वीक से कंटिन्यूसली गिर रहे हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, जो वीक छोटा होता है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे जाते हैं और देखते हैं एनएससी हॉलीडेज़, तो हमें देखने को मिलेगा शायद 30 की छुट्टी है। ठीक है ना, अगर हम जाते हैं यहाँ पे एनएससी हॉलीडेज़ में, तो हमें अगस्त नहीं है छुट्टी कोई भी। रक्षाबंधन की छुट्टी नहीं है क्या? सितंबर, हाँ शायद नहीं है। 30 अगस्त नहीं है छुट्टी नहीं है। तो फिर ये आपका वीक जो है वो पूरा ही रहेगा। मुझे लगा शायद छुट्टी होती होगी। अगर यहाँ पे भी हम जाते हैं तो यहाँ पे देखने को मिलेगा अगस्त 15 अगस्त की ही छुट्टी है। हाँ, यानी आपका जो रक्षाबंधन है उसकी कोई छुट्टी नहीं है। ठीक है, रक्षाबंधन सॉरी 2023। ठीक है, ये है 30 अगस्त का, वेनसडे का है, लेकिन कोई छुट्टी नहीं है। ठीक है ना, तो फुल वीक है, तो जाहिर सी बात है आपको यहाँ पे जो मैंने छुट्टी की बात कही थी वो इग्नोर कर देनी है। अच्छा रहा मैंने कंफर्म कर लिया, वरना इस पे ही 4-5 लोग कमेंट करने आ जाते कि छुट्टी नहीं है। ठीक है ना, तो छुट्टी नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि पूरा कंप्लीट वीक रहेगा और कंप्लीट वीक के हिसाब से हमें यहाँ पे देखना है कि मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है। तो मंथली चार्ट पे हमने देख लिया, वीकली चार्ट पे हमने देख लिया है, बट वीकली चार्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुई है कि यहाँ पे ऑलरेडी 5 वीक से गिर रहा है, तो हो सकता है ये वीक थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर जाए। ठीक है, डे चार्ट पे देखते हैं। तो डे चार्ट पे हमारा प्राइस एक्शन जो है वो स्टिल नेगेटिव बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये गिरावट आई, फिर ये हमें एक पुल बैक देखने को मिला, सॉरी, फिर ये हमने लो बनाया, फिर आपका पुल बैक हुआ, फिर हमने लो बनाया, फिर पुल बैक, फिर एक नया लो बनाया और फिर ये पुल बैक हुआ है और फिर हमने एक नया लो बना दिया है। सारे हाई जो हैं वो आपके लो पे ही हैं, यानी लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन यहाँ पे बना हुआ है। तो जब तक ये फॉर्मेशन टूटेगा नहीं तब तक हमारा प्राइस एक्शन क्या है, डे चार्ट पे बिल्कुल नेगेटिव बना हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो कल के लिए हमारे पास क्या व्यू होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, मार्केट नेगेटिव बंद हुआ था, तो अगर कोई भी रीज़न से गैप अप खुल जाता है
तो फिर हमें थोड़ा-सा नेगेटिव साइड का ही हम पहले पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे। उसके बाद अगर कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है, तो हम पॉजिटिव साइड पे देखेंगे। अब हाईएस्ट कॉल राइटिंग 19,300 पे 1 करोड़ के ओपन इंटरेस्ट के साथ खड़ी हुई है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हाई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है 19,340 का। जब तक मार्केट इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट ना करे, इसको 19,300 को 19,350 भी कर लो, इसके ऊपर जब तक ट्रेड करना स्टार्ट ना करें तब तक आप बाइंग के बारे में थोड़ा-सा कम सोचिएगा, सेलिंग का सेटअप ढूँढने की कोशिश करिएगा। इसके ऊपर ट्रेड करेगा तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, फिर ये 19,400 या 450 तक जा सकता है। हालाँकि 450 तक जाने में इसको बहुत तकलीफ होने वाली है, 400 तक एक बार जा भी सकता है, ठीक है ना? ठीक है, इतना समझ में आ गया। और नीचे आपको अगर देखा जाए तो ज़ाहिर सी बात है 19,231 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करे तो हम सेलिंग व्यू ही लेके चलेंगे। टारगेट हमारे पास जो होना चाहिए वो अराउंड 19,150 का होना चाहिए। ठीक है, निफ्टी का आपको क्लियरली व्यू समझ में आ गया, यानी 19,350 के नीचे ही अगर ये गैप अप भी खुल रहा है तो अभी हम थोड़ा-सा सेलिंग साइड का ही व्यू लेके चलेंगे। यानी हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि सेलिंग सेटअप अगर हमें मिलता है तो हम ज़रूर ट्रेड करें, बाइंग सेटअप को थोड़ा-सा अवॉइड भी कर सकते हैं या फिर कम क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, तो बैंक निफ्टी के भी मंथली चार्ट पे सेम पिक्चर दिख रही है। हम ऑलमोस्ट पिछले 5 महीने से हम कंटिन्यूअसली बैंक निफ्टी में हरी कैंडल देख रहे थे, तो ज़ाहिर-सी बात है ये कैंडल मंथ की नेगेटिव बनती हुई दिखाई दे रही है। प्राइस एक्शन स्टिल बैंक निफ्टी का पॉजिटिव है मंथली चार्ट पे, यानी ग्लोबल मार्केट के हिसाब से और हमारे जो एक ओवरऑल ट्रेंड जो चल रहा है पिछले 2-3 साल से, उसके हिसाब से हम पॉजिटिव हैं। कोई भी ऐसी बड़ी नेगेटिविटी नहीं है। ठीक है, वीकली चार्ट पे देखते हैं, तो वीकली चार्ट पे अगर आपको देखने को मिलेगा, हमने 4 वीक से गिर रहे थे, लास्ट वीक हमने बाउंस करने की कोशिश करी, ऊपर तक भी गए, लेकिन फिर हम सेल ऑफ में कन्वर्ट हो गए, लेकिन फिर भी 44,000 को हमने होल्ड किया है। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल यही है 44,000, जो बैंक निफ्टी को मेक और ब्रेक लेवल की तौर पे देखा जाएगा। ठीक है, डे चार्ट पे चलते हैं, तो डे चार्ट पे आप देख सकते हो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्लोजिंग थी 44,000 के ऊपर ही आई है, तो ये अच्छी बात है कि बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। अगर बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड करेगा तो जाहिर सी बात है निफ्टी के अंदर कोई ज़्यादा बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी, धीरे धीरे ही मार्केट नीचे जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखना, मार्केट तेज़ी से नीचे तभी जाएगा जब बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिलेगी। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि निफ्टी को अब गिराने वाले अगर देखा जाए, देखो IT ऑलरेडी अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो IT में उतनी ज़्यादा सेलिंग देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, रिलायंस बचा, रिलायंस अगर अकेला गिरेगा तो ही निफ्टी गिरेगा, तो इसके बाद जो अगर निफ्टी को गिरा सकता है वो बैंक निफ्टी है, क्योंकि इसका वेटेज ठीक ठाक सा आता है निफ्टी के अंदर, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, शॉर्टर टाइम फ्रेम में चलते हैं, तो शॉर्टर टाइम फ्रेम में 15 मिनट का लगा लिया है हमने चार्ट। तो यहाँ पे हमें जब तक ये कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हैं, बाइंग के बारे में हम तभी सोचेंगे जब तक ये इस हाई के ऊपर ट्रेड नहीं करेगा, तब तक हम बाइंग के बारे में नहीं सोचेंगे। स्टिल हमारे लिए नेगेटिव है, ध्यान रखना। 44,000 के नीचे जाता है तो हम डेफिनेटली यहाँ पे सेल कर सकते हैं। टारगेट हमारे पास जो होना चाहिए वो थोड़े से अराउंड 43,750 तक का टारगेट हम लेके चल सकते हैं अगर नेगेटिविटी बढ़ती है। अदरवाइज मेरे को लगता है ये 44,360 से लेके 43,700 के बीच में ही ये वीक निकाल सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, यानी इस तरीके से ये कंसोलिडेशन कर सकता है जो करता आ रहा है। आप ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पे इसने काफ़ी अच्छा टाइम पास किया, फिर एक मूवमेंट किया, फिर दोबारा इसी चैनल के अंदर आके फंस गया। ठीक है, तो इसी चैनल के अंदर ये टाइम पास करने की कोशिश कर सकता है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का आपको यहाँ पे पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पे मैं टारगेट की बात करूँ तो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड टारगेट जो निफ्टी का दिख रहा है, देखो निफ्टी अब क्या है, अपना जो मूविंग एवरेज है 50 का उसको तोड़ चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट टारगेट हम जो लेके चलते हैं वो 200 का लेके चलते हैं, तो 200 का टारगेट तो बहुत दूर है। ठीक है, निफ्टी में बहुत दूर है, लेकिन बैंक निफ्टी में उतना दूर नहीं है। ठीक है, अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो डे चार्ट पे यहाँ पे चलते हैं, ये हटाते हैं सबसे पहले। यहाँ पे आप जाओगे तो 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज आपको लगा दो। बैंक निफ्टी का आपका क्या है, अराउंड 42,854 का है। ठीक है, तो जो कि अगर बैंक निफ्टी में सेलिंग बढ़ती है तो आप इस टारगेट के लिए इसको शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है ना, जैसे पोजिशनल कोई शॉर्ट करना चाहता है या फिर मार्केट गिर रहा है, उसको आइडिया नहीं मिल रहा है कहाँ तक जा सकता है, तो ईजिली ये बैंक निफ्टी में आपका जब भी ये लो को ब्रेक करने की जाए तो आपके पास पहला टारगेट सीधा सीधा 43,350 का होना चाहिए, और जैसे ही ये लेवल टूटे और उसके नीचे सस्टेन करना स्टार्ट करे तो नेक्स्ट टारगेट आपके सीधा सीधा आपको मिलेगा 42,850 से लेके 42,700 तक का।
ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि ये फॉलोअप में यहाँ पे एक मान लीजिए थोड़ा पुल बैक दिखाए और फिर ये इस तरीके से ये नीचे गिरना स्टार्ट कर सकता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और अगर आप यहाँ से चाहो तो एक इस तरीके से ये ट्रेंड लाइन भी खींच सकते हो। तो अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे जाता है तो भी आप यहाँ पे बैंक निफ्टी को सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो। ठीक है, ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में पॉजिटिव बंद हुई थी। अब फ्यूचर देखेंगे सुबह कैसे खुलेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे प्लान करेंगे। बट हमारे मार्केट का जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है, तो अब थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे अगर आपको सेटअप मिलता है तो आप डेफिनेटली ट्रेड करना। पॉजिटिव साइड के सेटअप में आप थोड़ी सी कम क्वांटिटी में ट्रेड करना। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।